स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर में। आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है हम कर रहे हैं HTML का आज हमारा है पार्ट 6। इसके बाद आज हमारा HTML का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम CSS करने वाले हैं जिसका मैं आपको सिर्फ एक पार्ट कराऊंगा, बेसिक जितना पेपर में आता है। ठीक है, आगे पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी, क्योंकि जैसे मैंने वीडियोस बना रहा हूं, आपका पहले बोलते थे आपकी वीडियो बनाओ, वीडियो लाओ, अब रिस्पांस तो वैसा ही डाउन जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, देखना ना देखना। लेकिन अगर कहीं पेपर में क्वेश्चंस आगे बाद में मत कहना कि यूट्यूबर ने नहीं पढ़ाया। ठीक, तो आ जाइए करते हैं HTML। ठीक है, पढ़ते हैं HTML में कर रहे हैं हम फॉर्म्स। ठीक, तो चलिए ये करते हैं HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। फॉर्म्स आर कॉमनली यूज्ड टू अलाउ यूजर रजिस्टर ऑन। आपको याद है कि आप HPSSC की साइट पे जाते हो या HPSSB की साइट पे जाते हो, पहले आपको क्या भरना पड़ता है? फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, आप लॉगिन आईडी वगैरह डालते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? पहले रजिस्टर करना पड़ता है। वो क्या है? एक फॉर्म है। क्या है? वो भी एक फॉर्म है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, लास्ट में आपसे दिया जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से। ठीक है, ताकि वो आपको इन्फॉर्म कर पाए, तो वो भी क्या है? वो भी एक फॉर्म है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपका सिंपल सा फॉर्म ऐसे आता होगा कि योर डिटेल, नेम, ईमेल, ये सब कुछ करना है, एड्रेस डालना है, कार्ड टाइप, ये सब कुछ दे रहा होगा, बाय इट, ऐसे यहाँ सबमिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये क्या आपके पास एक HTML फॉर्म है। क्या है? HTML फॉर्म। ठीक है, आप फॉर्म को समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये होता है आपके पास फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म देखिए, फॉर्म आपको मैंने कहा था कि कुछ भी चीज आपको HTML में बताना है तो किसके थ्रू बताओगे? टैग्स के थ्रू बताओगे। अगर आपको HTML ब्राउजर को बताना है कि आपको फॉर्म बना रहे हो तो किससे बताओगे? आप इस टैग से बताओगे। किस टैग से बताओगे? फॉर्म टैग से बताओगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? आप फॉर्म टैग के अंदर जो भी लिखोगे HTML ब्राउजर समझ जाएगा कि ये क्या बनाने लग गया, आप ये फॉर्म बनाने लग चुके हो। ठीक है, अब फॉर्म टैग के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं? फॉर्म मैंने आपको बताया एडिशनल इंफॉर्मेशन, याद रखना, फॉर्म एट्रीब्यूट एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्म टैग है। अब फॉर्म के साथ आगे आपके साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट यूज होंगे, और ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं HTML फॉर्म करवा रहा हूं आपको। ठीक है, देखो सबसे पहला कौन सा? मेथड और एक्शन एट्रीब्यूट। दो एट्रीब्यूट ऐसे, कौन कौन सा? मेथड एट्रीब्यूट और एक्शन एट्रीब्यूट। दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि आपके फॉर्म के साथ यूज होते हैं। अगर आपको एट्रीब्यूट नहीं पता तो पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट हो जाएगी, मिल जाएगी आपको HTML प्ले लिस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, देख सकते हो आप सारी की सारी वीडियोस। ठीक है, अब मेथड क्या होता है? ठीक है, फॉर्म के अंदर जैसे मैंने लिखा फॉर्म, आगे मैंने लिखा इसके आगे मेथड, ये क्या हुआ? मेरा एट्रीब्यूट है। क्या है? एट्रीब्यूट। अब मेथड क्या बताता है? देखो मेथड लिखा है, द मेथड एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाउ द फॉर्म एलिमेंट नेम वैल्यू। देखो क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे, आप अपने वेबसाइट पे यहाँ काम कर रहे हो, अब आपको ये सर्वर तक तो भेजनी है, हाँ या ना? सर्वर तक तो भेजना है सारा डाटा, जहां से आपका डाटा स्टोर होगा, जहां पे आपका डाटा स्टोर होगा, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? मेथड एट्रीब्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट होता है? मेथड एट्रीब्यूट। याद रखिएगा, अगर आपको यहां से अपनी कंप्यूटर से बैठे बैठे सर्वर के लिए डाटा भेजना है तो कौन से एट्रीब्यूट से भेजोगे? मेथड एट्रीब्यूट यूज करोगे वहां पे। कौन सा? मेथड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब देखिए ये देखिए, ये सीधी लाइन की आइडेंटिफाई हाउ द फॉर्म एलिमेंट नेम्स एंड वैल्यू विल बी सेंट टू द सर्वर, कि सर्वर के लिए किस मेथड से भेजी जाएगी। ठीक है, ये दो टाइप के मेथड है, गेट और पोस्ट। ठीक है, गेट और पोस्ट। ठीक, गेट क्या होता है? द गेट मेथड विल अपेंड द नेम्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट एंड देयर वैल्यूज टू द URL। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? गेट मेथड क्या होता है? ठीक है, गेट मेथड ये होता है कि जैसे आपके URLs के साथ, ठीक है, अब आपने सर्वर को भेज रहे हो, मेथड कौन सा है? गेट यूज कर रहे हो। सर्वर के लिए भेज रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो? URL में। URL आपको पता नहीं क्या होता है? जो ऊपर वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, कैसे लिखते हैं? HTTPS www, मैं क्या कर रहा हूं? learnwithmaster.com। आगे जो मैंने फॉर्म में आपसे क्या भराया? आपका नाम भरवाया। ठीक है, आपका पासवर्ड भरवाया, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ भरवाया। वो सारा किसके साथ जा रहा है? आपका URL के साथ जा रहा है। वो आपको URL मतलब जो ऊपर वेबसाइट शो होती है ना, वेबसाइट में जो ऊपर का टॉप का शो होता है, उसके साथ आपका सारा का सारा जा रहा होता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं? URL के साथ ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाती है। इस जो ये आपने ये लिखा ना लर्न विद मास्टर, जहां आप वेबसाइट डालते हो, जैसे ही आप सबमिट पे ओके करोगे ना कि मेरा फॉर्म सबमिट हो जाए, वैसे ही आपका क्या होगा? सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन होगी ना, वो इस URL के साथ, URL में जुड़ जाएगी और उसके साथ जाएगी। ठीक है,
आपको सब कुछ टॉप पे दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या भरा है, वो यूआरएल में आपको दिख जाएगा। वो क्या चीज होती है, वो होती है गेट मेथड। ठीक है, इसमें आपका डाटा सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि सब कुछ आपका क्या दिख रहा होता है। आपने मान लो आप किसी साइबर कैफे में बैठे हो, ठीक है, आपने सारा फॉर्म भरा, पासवर्ड भी रख दिया, सब कुछ रख दिया, ठीक है, लेकिन जो ऊपर यूआरएल होगा ना, जब आपका यूआरएल जब जो सेंड जाएगा, कहां जाएगा, सर्वर के लिए जाएगा, उसमें आपका सारा यहाँ नेम भी लिखा होगा, यहाँ आपका पासवर्ड भी लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा साथ में। देखना अपनी वेबसाइट पे, कई वेबसाइट ऐसी होती है जहां पे आपका सब कुछ ऊपर सारा डाटा एक साथ जा रहा होता है, उस यूआरएल पे छपा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, आपका गेट मेथड होता है। ठीक है, अब पोस्ट मेथड क्या होता है? पोस्ट मेथड फ्रेंड्स आपके पास होता है, द पोस्ट मेथड विल सेंड द नेम एंड वैल्यू ऑफ द फॉर्म एलिमेंट एज, ये क्या करेगा, एज अ पैकेट भेजेगा, ये यूआरएल के साथ नहीं भेजेगा, एज अ पैकेट भेजेगा, ये आपको ऐसे भाषा में भेजेगा जो आपको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, वो कौन सा होता है, पोस्ट मेथड होता है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं मेथड, गेट और पोस्ट। पेपर में आता है कि आप कितने टाइप के मेथड यूज करते हो, गेट और पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, आपने ये तो आपको पता लग गया कि आपने यहां से वेबसाइट से डाटा भेजा, ठीक है, डाटा भेजा, मेथड उसके थ्रू भेजा, ठीक है, मेथड एट्रीब्यूट के थ्रू भेजा। ठीक है, कि आपने गेट और पोस्ट लगा दिया, लेकिन आपका क्या है, द एक्शन एट्रीब्यूट आइडेंटिफाइज द सर्वर साइड प्रोग्राम्स दैट विल प्रोसेस द फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए आपके पास कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, एक्शन। याद रखिएगा, जो फॉर्म बनाओगे उस एट्रीब्यूट को प्रोसेस करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, एक्शन एट्रीब्यूट यूज होगा। ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, एक्शन। जैसे यहां लिखा है मैंने फॉर्म, देखो यहां लिखा है ना फॉर्म, फॉर्म के बाद क्या लिखा है, मेथड, कि मेथड किस मेथड से जाएगा, गेट या पोस्ट। ठीक है, मैंने लिखा गेट मेथड से जाए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एक्शन मुझे डालना पड़ेगा कि बैक एंड सर्वर की कौन सी स्क्रिप्ट है, मैंने लिखा यहां पे एक्शन डॉट पीएचपी। क्या लिखा, एक्शन डॉट की मेरी सर्वर साइड में पीएचपी इसको प्रोसेस करे फॉर्म को। ठीक है, किस लैंग्वेज में को प्रोसेस हो रहा है, पीएचपी पे। ठीक है, तो ये क्या है, एक्शन मेरा क्या बताता है कि मेरा फॉर्म सर्वर साइड पे, याद रखना सर्वर साइड पे किस तरह से परफॉर्म प्रोसेस होगा डाटा। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी बातें याद रख लेते हैं। द डिफॉल्ट वैल्यू मेथड, याद रखना मेथड जो डिफॉल्ट वैल्यू मेथड होगा वो आपका गेट होगा, पोस्ट आपको अपने आप डाल के करना पड़ेगा, पोस्ट मेथड आपको डालकर करना पड़ेगा, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास क्या होगी, गेट होगा। नेवर यूज गेट टू सेंड, मैंने आपको कहा जो गेट होगा वो आपका सारा का सारा डाटा किसके साथ भेजेगा, यूआरएल के साथ, सारा का सारा डाटा यूआरएल के साथ भेजेगा। ठीक है, तो आप अगर आपको सेंसिटिव डाटा अगर आपको यूज कर मतलब बंदों से लेना, सेंसिटिव डाटा लेना है, तो कभी भी गेट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा किसका यूज करना है, पोस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फॉर्म है एक, ठीक है, ये हमारा फॉर्म है, ये तो क्या है, हमारी एक कैप्शन है, हेडिंग है। ठीक है, ये क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम क्या है, ये मेरा लेबल है, क्या है, ये मेरा लेबल है। लेबल मतलब कि मैंने क्या नाम दे रखा है, स्टूडेंट नेम दे रखा है, ये क्या है, एक तरह का मेरा लेबल है। ठीक है, और ये क्या है, ये देखो जहां आप नाम डालोगे ये क्या है, आपके टेक्स्ट बॉक्स है, क्या है, आपके टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, ये देखो ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है, ये स्टूडेंट नेम का। अब देखो ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, जहां आपको दिखता है कि यार मेल है, फीमेल है या अदर्स है। ठीक है, आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, ये क्या होते हैं आपके पास, रेडियो बटन होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो बटन, याद रखिए ये क्या होते हैं, रेडियो बटन होते हैं। नेक्स्ट आपके पास चेक बॉक्स आते हैं, देखो आप इनको क्लिक ऐसे करके चेक कर सकते हो, चेक बॉक्स आते हैं। चेक बॉक्स क्या होते हैं आपके पास, ऐसे डब्बे डब्बे से होते हैं। चेक बॉक्स क्यों यूज होते हैं, चेक बॉक्स आपके पास इसलिए यूज होते हैं, देखो रेडियो बटन आपके पास इसलिए यूज होता है अगर आपको 4-5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक करना है, या आप मेल होंगे या फीमेल होंगे या आप अदर्स होंगे, तीनों में से एक होंगे। ठीक है, लेकिन चेक बॉक्स अब आप सब्जेक्ट्स तो आप सब भी पढ़ सकते हो, तमिल भी पढ़ सकते हैं, तेलुगु भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स, तो आपको चेक बॉक्स मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपके पास, ड्रॉप डाउन, आपको पता है कि कोई चीज आप खोलते हो, आपके पास देखो यहाँ क्या लिखा है, सिटी टाउन मदुराई। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करके खोलोगे आपके पास आएगा शिमला भी आ सकता है, नीचे इसको क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। वो लेकिन इसको HTML में क्या कहते हैं, सिलेक्ट बॉक्स। ये आपको एक सिलेक्ट करना है बहुत सारे चीजों में से, वो क्या होता है आपका सिलेक्ट बॉक्स। ये क्या है, टेक्स्ट एरिया। आपके पास देखो कई साइट्स में क्या होता है, यहाँ पे कमेंट लिखा होता है कि आप कुछ भी लिखो, यहाँ के बारे में बुराई करो, अच्छी करो, आप कैसी साइट लगी, सारा कुछ आप कहाँ बता सकते हो, टेक्स्ट कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया। और ये आपके पास सबमिट बटन, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पुश बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुश बटन कहते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से कि इन्हें क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स, इसे कहते हैं इनको जो गोले गोले से, इन्हें कहते हैं रेडियो बटन, और
जो ये हैं, ये डब्बे हैं, इन्हें कहते हैं चेक बॉक्स, इसे कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स, इसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया, इसे कहते हैं पुश बटन। ठीक है, सबमिट, जहां आप सबमिट लिखते हो। अब आइए देखते हैं कि फॉर्म के अंदर आप क्या क्या डालोगे। ठीक है, आपने फॉर्म तो लिख दिया कि फॉर्म आप बनाने वाले हो। ठीक है, ब्राउजर को बता दिया कि आप फॉर्म बनाने वाले हो। ठीक है, मैंने ब्राउजर को बता दिया कि ये मैं फॉर्म बना रहा हूं। ठीक है, अब आप उन्हें उसमें अंदर क्या डालना है, इनपुट डालनी है। क्या डालनी, इनपुट, कि आप आगे करना क्या चाहते हो। इनपुट मतलब देखिए क्या बताना चाह रहा हूं, देखो अगर आप इनपुट डालते हो, इनपुट के साथ ये क्या आपका टैग है, इनपुट के साथ आप क्या टैग यूज करते हो, टाइप, कि आप टाइप क्या कौन सा टाइप डालना चाहते हो। आप टेक्स्ट आपने लिख दिया, मान लो टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया आपने, टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा आपके पास क्या बन के आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा, डब्बा क्या बन के आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। देखिए यहां लिखा है मैंने, ये देखिए, देखो जैसे ही मैंने इनपुट टाइप क्या लिखा, टेक्स्ट लिखा, तो क्या लिख के आ गया मेरे पास, नेम का जॉन डोए, ये डब्बा बन के आ गया। ठीक है, डब्बा बन के आ गया। जैसे ही मैंने ईमेल लिखा, यहाँ पे ईमेल लिखा, वैसे ही मेरे पास ये डब्बा तो बन के आएगा ही आएगा। लेकिन याद रखिए, ईमेल डाला, ये सिर्फ आपसे ईमेल आईडी कलेक्ट करेगा, सिर्फ ये डब्बा आपके पास ईमेल आईडी कलेक्ट करेगा। इधर आप ऐसा नहीं डाल सकते कि नाम की जगह आपने डायरेक्ट कमल डाल दिया, नहीं, आपको यहां लिखना पड़ेगा kamal@gmail.com। जब तक आप @ यूज नहीं करोगे, आगे कोई डोमेन यूज नहीं करोगे, तब तक ये इनपुट नहीं लेगा। ठीक है, तब तक ये इनपुट नहीं लेगा। इतने टाइप के इनपुट होते हैं आपके पास। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, An input element can be displayed in many ways. Element is most used form element. फॉर्म, जो फॉर्म का मेन एलिमेंट है वो कौन सा है, इनपुट है। जब तक आप इनपुट नहीं दोगे कि आपने क्या कराना है आगे, मान लो मैंने बोला कि मैंने डब्बा बनाना है, मैंने नेम देना है। ठीक है, मैंने दे दिया लेबल नेम। ठीक है, नेम दे दिया। आगे मैंने क्या कराना है, इनपुट टाइप करा दिया मैंने कि मेरे को क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है टेक्स्ट। टेक्स्ट में मेरा, जैसे मैं टेक्स्ट करूंगा वैसे ही मेरे सामने नेम के आगे डब्बा आ जाएगा लिख के। क्या आ जाएगा, डब्बा आ जाएगा। ठीक है, और डब्बा आ जाएगा, वहां मैं अपना नेम लिख सकता हूं। अब देखिए कितने टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे टाइप में मैंने आपको बोला टाइप एट्रीब्यूट है, टाइप में आगे कौन कौन से इनपुट में आप क्या क्या डाल सकते हो। देखो टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट जैसे ही आप टेक्स्ट डालोगे, देखिए यहां क्या लिखा है, क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या बनाएगा, टेक्स्ट बॉक्स को बनाएगा। द एलिमेंट यूज टू गेट ऑल काइंड ऑफ टेक्स्ट इनपुट नेम सच। देखो जैसे ही आपने टेक्स्ट डाला, वैसे ही आप क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या क्या भर सकते हो उसमें, नेम भर सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैंने यहां डाला, देखो मैंने जैसे ही टेक्स्ट डाला, वैसे ही आप, मैं यहां इसमें क्या डाल सकता हूं, मैं नेम डाल सकता हूं, एड्रेस डाल सकता हूं, कुछ भी डाल सकता हूं। एक मेरे पास डब्बा बन के आ जाएगा, क्रिएट अ बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास पासवर्ड। पासवर्ड क्या करेगा, ये देखो ये भी टेक्स्ट बॉक्स की तरह होगा, लेकिन आपको होता है पासवर्ड आपके पास कैसा आता है, जब भी आप HTTPS की साइट में जाते हो उसमें कैसा आता है पासवर्ड, ऐसे 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 करके आता है, क्रॉस क्रॉस करके। ठीक है, तो वही लिखा है इसने, बट वाइल एंटरिंग डाटा द कैरेक्टर्स आर अपीयरिंग एज अ कोडेड सिंबल। ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, कोडेड सिंबल या एस्ट्रिक की तरह दिखते हैं। क्यों दिखते हैं आपको, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि आप वहां पे इनपुट टाइप पासवर्ड डालते हो कि मैंने पासवर्ड डालना है। देखिए कैसे बता रहा हूं मैं, ये देखो जैसे आपने यहां डाला कि इनपुट, देखो आपने फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म में लेबल डाला आपने, यहां पे कमल, यहां पे डाला आपने पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, पासवर्ड लिखा, पासवर्ड के अंदर आपने क्या लिखा, ये आपने लेबल डाला सिर्फ। अब आप यहां इनपुट डालना चाहते हो। ठीक है, इनपुट डाला आपने कि भाई मेरे पास अब पासवर्ड लग जाए, क्या लग जाए, पासवर्ड लग जाए। जैसे ही आपने पासवर्ड लग जाए लिख दिया यहां पे, तो क्या लग जाएगा आपके पास, पासवर्ड लग जाएगा और ऐसे ऐसे साइन में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन में। जैसे अब आप बोलोगे भाई हम इसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो आप टेक्स्ट के फॉर्म में, लेकिन जैसे आप पासवर्ड डालते हो, आपके ब्राउजर को पता लग जाता है कि आप पासवर्ड डालने वाले हो और ये इसको हाइड कर देता है। याद रखिएगा इस बात को। और क्या होता है, चेक बॉक्स। अगर आप इनपुट टाइप, आगे आपने क्या लिखा कि इनपुट टाइप आपको कैसे चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए। ठीक है, चेक बॉक्स मतलब बहुत सारे, चेक बॉक्स इज एन एलिमेंट अपीयरिंग लाइक अ स्मॉल स्क्वायर बॉक्स। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, वो आपका चेक बॉक्स होते हैं। वो भी किससे डलेंगे, इनपुट से डलेंगे, इनपुट वाले टैग से डलेंगे। ठीक है, रेडियो बटन भी इस वाले, ये किससे डलेंगे, इनपुट वाले उससे चलेंगे। ठीक है, इनपुट रेडियो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे डलते हैं ये। और सबमिट आपका देखो, सबमिट लास्ट में आपका देखो सबमिट है ना, इट इज आल्सो स्पेशल कमांड बटन यूज सबमिट ऑल। अगर आपको एंट्री सबमिट करनी है तब भी आपको कौन सा टैग एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, सबमिट। और ये सारे सारे क्या है, टाइप क्या है आपके पास, एट्रीब्यूट है, उसके अंदर आप क्या काम करा रहे हो वो क्या है, ये है। ठीक है, ये क्या है, आप इसकी वैल्यू, ये देखो ये क्या है, प्रॉपर्टी है, टाइप क्या है, प्रॉपर्टी, सबमिट क्या है, वैल्यू है कि आप इससे क्या काम कराना चाहते हो। ठीक है, ये सारी क्या है,
प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये वैल्यूज है। आप देखो अगर आप यहाँ लिख दोगे रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो लिख दोगे तो यहाँ आगे क्या बन के आ जाएंगे, रेडियो बटन बन के आ जाएंगे। अगर आप इसकी जगह चेक बॉक्स लिख दोगे तो क्या बन के आ जाएंगे, चेक बॉक्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे सारे क्या है, इसकी वैल्यूज है, ठीक है। ये देखो सबमिट का, अब आपने दिया इनपुट टाइप रेडियो, आपने दिखा इनपुट टाइप रेडियो दिया ना लिख के, जैसे रेडियो बटन लेट। अब याद रखिएगा रेडियो बटन ऐसी चीज है, जैसे रेडियो बटन आपने लिखा मेल फीमेल अदर, तो ये सिर्फ आपको एक को सिलेक्ट करने देगा। वही मैं लिखा रेडियो बटन लेट यूजर टू सिलेक्ट वन लिमिटेड नंबर चॉइस, बहुत सारे चॉइसेस में से सिर्फ आपको एक सिलेक्ट करना है, वो क्या होगा आपके पास रेडियो बटन का काम होगा, ठीक है। अब चेक बॉक्स का क्या होगा, चेक बुक बॉक्स लेट यूजर टू सिलेक्ट 0 और मोर ऑप्शन, मतलब कि या तो आप कोई भी ऑप्शन यूज ना करो, ठीक है। और इसमें तो आपको क्या होता है, रेडियो बटन में आपको एक ना एक ऑप्शन यूज करना ही पड़ता है, ठीक है, आपको एक ना एक ऑप्शन यूज करना ही पड़ता है। लेकिन चेक बॉक्स में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज, एक भी ऑप्शन यूज नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन इसमें आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी आपको दिखाया जैसे आपको सब्जेक्ट करने तो सारे आप कर सकते हो। अब सिलेक्ट टैग, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो, देखो आपने देखा होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश है आपकी लैंग्वेज, हिंदी है, कौन सी लैंग्वेज है, वो क्या होती है आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में आती है। ड्रॉप डाउन मतलब नीचे की तरफ खुलता है, एक आपके पास पूरा नीचे को खुलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं आप, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो किस टैग से बनती है, सिलेक्ट टैग से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, द सिलेक्ट टैग यूज्ड टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन वाइज दिखा रहा हूं, क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ठीक है। अब ऑप्शन आगे इसमें क्या है, आगे इसके अंदर भी क्या यूज होता है, ऑप्शन यूज होता है, ऑप्शन टैग यूज होता है। ऑप्शन टैग यूज क्यों होता है कि सिलेक्ट टैग तो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन ऑप्शन में क्या दोगे, जैसे आपने बोला कि ऑप्शन में इंग्लिश इसमें ऑप्शन रखना चाहता हूं, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश ऑप्शन रखा तो एक आपके पास एक एंटिटी जुड़ गई, आपके इंग्लिश आएगी, फिर आप हिंदी देना चाहते हो, मराठी देना चाहते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे को लिस्ट खुल के आ जाएगी, ठीक है। वो क्या होती है आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट। ऑप्शन से क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस आप डाल सकते हो, देखो यहां लिखा है नंबर ऑफ ऑप्शंस आप डाल सकते हो। ये कौन सी टैग होती है, ऑप्शन टैग्स, किसके अंदर होता है, सिलेक्ट टैग के अंदर होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही यहां से क्वेश्चन बन रहा है। अब टेक्स्ट एरिया, मैंने आपको बोला था ना नीचे आपको कमेंट करना हो, ठीक है। अगर आपको यहां पे कमेंट करना हो, ये देखो आपको कमेंट करना है कि लिखना है कमल इज नॉट गुड ट्यूटर, ठीक है, वो गुड ट्यूटर नहीं है, तो आप कहां लिखते हो, टेक्स्ट एरिया में लिखते हो, कहां लिखते हो, टेक्स्ट एरिया में, ठीक है। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, रोज और कॉलम्स, COLS और रोज। रोज से क्या डिफाइन करते हो, रोज से आप डिफाइन करते हो, रोज और कॉलम से कि आपका डब्बा कितना बड़ा होगा। अगर आप मान लो रोज दिखते हो यहाँ पे कि आपकी रोज 5 हो, कॉलम 40 हो, तो आपका डब्बा बहुत बड़ा दिखेगा। अभी अगर आप लिखते हो इसको 40, अगर आप इसको 20 ही लिखते हो, कॉलम को 20 ही लिखते हो, तो आपका डब्बा छोटा होगा, ठीक है। डब्बा, ये जो डब्बा दिख रहा है छोटा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फील्ड सेट टैग। कौन सा टैग आता है, फील्ड सेट टैग। क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में आ चुका है, कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सारे पेपर में आ चुका है। और एक लीजेंड टैग है, ठीक है। अब लीजेंड टैग और फील्ड सेट टैग क्या होता है, आपको ये दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, ये एक फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म दिख रहा है। देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बोल रहा था ना मैं आपको, ऐसा होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको नीचे को ऑप्शन दिखने को मिलते हैं। ये किसके थ्रू होता है, सिलेक्ट टैग के थ्रू। जो ऑप्शन डालते हो वो किसके थ्रू होता है, ऑप्शन टैग के थ्रू। सिंपल है मेरे भाई, ड्रॉप डाउन लिस्ट सिंपल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन डालने हो ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो कौन सा टैग यूज करोगे, ऑप्शन। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो तो कौन सा टैग यूज करोगे, सिलेक्ट टैग। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपको ये फॉर्म दिख रहा है, अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक ग्रुप जैसा बना है, ये देखो डब्बा सा बना है सिंपल, ये ठीक है, ये सिंपल डब्बा बना है। और ये क्या लिखा है यहाँ पे, जॉब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यही मेरे फ्रेंड, ये जो यहाँ जॉब इन्फॉर्मेशन लिखा है ना, यही आपके पास लीजेंड होता है। क्या होता है, लीजेंड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो ये एक पूरा का पूरा आपने एक फील्ड बना दी ना कि ये सिंपल, आप ये पूरा इसमें क्या कर रहे हो कि एक पूरा जॉब का डाटा डाल रहे हो इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म के इस पोर्शन के अंदर आप क्या डाल रहे हो, फील्ड का डाटा डाल रहे हो, ठीक है। और इस पोर्शन के अंदर आप इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ये क्या है, एक फील्ड बना दी आपने, पूरी एक फील्ड सेट बना दी,
ठीक है। एक आपने पूरी फील्ड सेट बना दी कि इसमें सारी सारी एक रिलेटेड डाटा की इंफॉर्मेशन, किसकी रिलेटेड डाटा की इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, फील्ड सेट। और आपने इसके ऊपर ये लिख दिया ना, इसमें ये देखो इतना का मैं ये लिख दिया, ये क्या है, लीजेंड है। अब ये पढ़ते हैं क्या कह रहा था मैं आपको। फील्ड सेट क्या है आपके पास, द फील्ड सेट टैग इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट्स इन अ फॉर्म। सारे के सारे रिलेटेड एलिमेंट्स है कि नहीं है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारे, स्ट्रीट एड्रेस सब कुछ तो उसी बंदे का है ना, रिलेटेड है कि नहीं है, तो रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये क्या है, फील्ड सेट। यहां कौन सा टैग यूज कर सकते हो आप, फील्ड सेट। फील्ड सेट टैग ड्रॉज अ बॉक्स अराउंड रिलेटेड आइटम्स, जो आपका ये रिलेटेड आइटम्स है ना, इसके अराउंड इसने बॉक्स, अगर ये फील्ड सेट हम डायरेक्ट देखो, अगर हम फील्ड सेट ही यूज करते ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स ही बनता, सिंपल एक बॉक्स ही बन के आ जाता, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने लीजेंड टैग इसके अंदर यूज किया, देखो टैग डिफाइंस द कैप्शन फॉर फील्ड सेट, ठीक है। हमने इसके लिए क्या की, फील्ड सेट के लिए कैप्शन डाली, ठीक है। इसके लिए कैप्शन डालेंगे, वो क्या होगी, लीजेंड होगी। ये क्या है, मेरी कैप्शन है। जॉब इंफॉर्मेशन क्या है, मेरी कैप्शन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, कैप्शन है। ये क्या है, मेरा लीजेंड टैग। देखिए सिंपल सा है, पेपर में आता है इसलिए मैं करवा रहा हूं। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल फॉर्म स्पेसिफाइज दैट, क्या स्पेसिफाई करता है कि कहां हमारे को फॉर्म सबमिट करना है। एक्शन एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल फॉर्म स्पेसिफाई दैट वेयर टू सबमिट फॉर्म, सर्वर में कहां पर हमें फॉर्म सबमिट करना है, वो कौन बताता है, एक्शन एट्रीब्यूट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू ड्रॉप डाउन लिस्ट, कौन सा टैग यूज होता है, सिलेक्ट टैग, अभी मैं आपको बता चुका हूं। विच टैग इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग फॉर्म कंट्रोल्स, अगर आपको ग्रुप करना है, किसको ग्रुप करना है, अभी आपको द सेम डिटेल्स को ग्रुप करना है, कौन सा टैग यूज होता है, फील्ड सेट। अगर आपको उसमें कैप्शन देनी है, उसी में कैप्शन देनी है यहाँ पे, तो कौन सा टैग होता है, लीजेंड। सिलेक्ट आपका ड्रॉप डाउन के लिए, लेबल आप सिंपल जो आप नाम लिख रहे हो, ठीक है। फॉर डिफाइनिंग अ सबमिट बटन, कौन सा टैग यूज, कौन सा यूज करते हो, सबमिट, कौन सा यूज करते हो, सबमिट यूज करते हो, ठीक है। टाइप के आगे सबमिट डालते हो कि नहीं डालते हो, ठीक है। हाँ, इन एचटीएमएल फॉर्म इनपुट टाइप टेक्स्ट इज यूज्ड फॉर, इनपुट टाइप टेक्स्ट काय के लिए यूज होता है, आप लिखते हो ना, ये लिखते हो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, किस लिए यूज लिखते हो आप, किस लिए लिखते हो, वन लाइन टेक्स्ट के लिए लिखते हो, वन टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिखते हो, वन पैराग्राफ, पैराग्राफ तो नहीं, ठीक है। वन लाइन टेक्स्ट के लिए नहीं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है, एक लाइन टेक्स्ट के लिए, किसके लिए, बी होगा इसका, वन लाइन टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल सेंडिंग पासवर्ड और अदर सेंसिटिव, कौन सा इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होना चाहिए जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हो किससे, तो गेट मेथड यूज नहीं होना चाहिए। कौन सा, गेट मेथड। आपके पास कौन सा यूज होना चाहिए, पोस्ट मेथड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फॉर्म डाटा कंटेन सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन, कौन सा डाटा, कौन सा होना चाहिए आपके पास यूज, आपके पास होना चाहिए पोस्ट मेथड। यहां पे नहीं है, आपके पास होना चाहिए पोस्ट मेथड यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कॉल्स एट्रीब्यूट इन द फॉर्म टेक्स्ट एरिया। कॉल्स एट्रीब्यूट कहां यूज होता है आपका, कॉल्स एट्रीब्यूट होता है आपके पास टेक्स्ट एरिया, जहां पे आप कमेंट लिखता हो, ठीक है। तो वहां कॉल्स एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है, ताकि आपका विजिबल फील्ड ऑफ टेक्स्ट एरिया, जो आपकी जो टेक्स्ट एरिया है वो कितना बड़ा दिखना चाहिए, इसीलिए आपका कॉल्स यूज होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अगर डब्बा बहुत बड़ा बनाना है तो आप उतनी ज्यादा वैल्यू दे दी कॉल्स की, ठीक है। कॉलम्स इसका मतलब है, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट। देखो अगर मैंने ये लिखा इनपुट टाइप, ये मेरे क्या है, एट्रीब्यूट है। अगर मैं इसका डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहूँ, अगर मेरे को कुछ नहीं लिखता, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, टेक्स्ट, क्या होगी, टेक्स्ट होगी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, जिससे हम डब्बा बनाते हैं और उसमें लिखते हैं, ठीक है। हाउ मोर देन वन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड इन ड्रॉप डाउन, ठीक है, कि हाउ मोर देन वन ऑप्शन कैन बी, अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो आपके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, मल्टीपल। क्या कह रहा हूं, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई, ठीक है। अब आपने लिखा ये इंग्लिश लिखा, ठीक है, आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज आपने हिंदी लिखी, एक आपने मराठी लिखी, एक तेलुगु लिखी, ठीक है, तेलुगु लिखी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर आपको ये चाहते हो यूजर से, आप ये चाहते हो कि यूजर से आप इंग्लिश भी सिलेक्ट करना चाहते हो, और अगर उसकी कोई और लैंग्वेज वो प्रेफर करता है वो भी यूज कर सकता है, ठीक है। दो ऑप्शंस आप इसमें क्या करना चाहते हो, सिलेक्ट करवाना चाहते हो यूजर से, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे, सिलेक्ट के साथ आप लिखोगे सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में मल्टीपल कितनी वैल्यू दे दोगे, मल्टीपल की दो, आपने ये दे दिया कि आप एक और एक्स्ट्रा, मतलब दो वैल्यूज किसी जो आपका यूजर है उससे सिलेक्ट करना चाहते हो, इंग्लिश भी वो सिलेक्ट कर सकता है और इसके बाद वो दूसरी वैल्यू मराठी, दोनों वैल्यूज सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है।
ये है आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारा लास्ट लेक्चर एक CSS का रहेगा जो हमारा वेडनेसडे को आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।